नमस्ते दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक यज्ञ है और उसमें निराशा का कोई स्थान नहीं है। जब तुम अपने कर्म के मार्ग पर हो तब समझो कि तुम्हारा हर एक कदम भगवान के निदर्शन में है। निराशा तुम्हें केवल तभी घेरती है जब तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, जब तुम अपने कर्म से हटकर फल की चिंता करने लगते हो। एक बार की बात है, एक तपस्वी था जो हिमालय के पर्वतों में तपस्या कर रहा था। उसने अपना जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया था। कई वर्षों तक उसने तप किया, लेकिन फिर भी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे वो निराश होता गया और सोचा कि उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ है। एक दिन वो नदी किनारे बैठा हुआ था और उसने देखा कि एक छोटा सा पत्थर नदी के पानी के संपर्क में धीरे धीरे चिकना और चमकदार हो रहा था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पानी की छोटी छोटी बूंदें भी पत्थर पर निशाना बना सकती है। तपस्वी ने समझा कि उसके वर्षों की साधना भी ऐसे ही धीरे धीरे वो मोक्ष के निकट पहुंच रहा है। बस उसे धैर्य की जरूरत थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं है। भगवान की योजना हमसे बड़ी होती है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है। अगर तुम थोड़े से समय के लिए भी हार मान लोगे तो तुम अपनी आत्मशक्ति को पहचानने से वंचित रह जाओगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता करते हो तब तुम्हारे मन में निराशा और डर उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब तुम केवल कर्म पर ध्यान देते हो तब जीवन सरल और शांत हो जाता है। ये समझ लो कि भगवान हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कर्म पर उनकी नजर है। वह तुम्हारी हर मेहनत का सही मूल्यांकन करेंगे। बस विश्वास रखो और निरंतर अपने कर्म में लगे रहो। बहुत समय पहले की बात है, एक महान राजा हुआ करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उसने सब कुछ खो दिया। उसकी सेना हार गई, राज्य बिखर गया और वो अकेला रह गया। एक दिन वो वन में भटकते हुए एक ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण ने राजा से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो राजा? राजा ने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ब्राह्मण ने राजा को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कर्तव्य कभी खोया नहीं जा सकता। जो भी हुआ है वह समय की गति है। अगर तुमने सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलकर अपना राज्य खोया है तो चिंता मत करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। बस शांति से बैठे और अपने हृदय की आवाज सुनो। राजा ने ब्राह्मण की बातों को सुना और वह समझ गया कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा। धीरे धीरे उसने धैर्य रखा और कुछ समय बाद उसका राज्य पुनः उसे मिल गया। इस कहानी का मर्म यही है कि कठिन समय जीवन का एक हिस्सा है। हम सब कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये केवल एक अध्याय है।
जीवन की पूरी कहानी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर तुम निराश होकर बैठ जाओगे तो तुम्हें कभी वो प्रकाश देखने को नहीं मिलेगा। बस कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। निराशा तब आती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। जब हम अपनी शक्ति को भूलकर बाहरी दुनिया की चुनौतियों से हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है जिसे वह स्वयं भी नहीं जानता। हमें उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि कोई भी कठिन परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पार नहीं किया जा सकता। एक छोटे से गांव में एक बालक था जिसे पर्वत पर चढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि वह गांव के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ेगा। उसके माता पिता और गांव के लोग हंसने लगे और बोले, तुम इतने छोटे हो, तुम ये पर्वत कभी नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन बालक ने हार नहीं मानी। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा चढ़ता, गिरता और फिर से प्रयास करता। धीरे धीरे उसने पर्वत के शिखर तक पहुंचने का हौसला जुटा लिया। जब वो शिखर पर पहुंचा तो गांव के लोग उसकी हिम्मत को देखकर दंग रह गए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम धैर्य और दृढ़ संकल्प से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चाहे लोग हमें निराश करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अगर हमारे भीतर हौसला है तो हम हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर कदम पर संघर्ष होता है, लेकिन वो संघर्ष हमें और भी मजबूत बनाता है। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बस आगे बढ़ो। श्री कृष्ण के शब्दों को याद रखो। निराशा उस मनुष्य की पहचान है जिसने अपने भीतर की शक्ति को भुला दिया है। जब हम अपने भीतर के भगवान की ओर देखते हैं तब हमें समझ आता है कि हमारे पास कितनी शक्ति है। हर व्यक्ति में भगवान का अंश होता है और अगर हम उस अंश को पहचान लेंगे तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। कभी सोचा है, जिंदगी में जब रात का अंधकार अपने चरण पर होता है तो सूरज अपने उदय की तैयारी कर रहा होता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तुम सबसे अधिक निराश होते हो तभी ईश्वर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा समाधान बना रहे होते हैं। निराशा के क्षण दरअसल ईश्वर की ओर से तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। हर बंजर भूमि के नीचे उपजाऊ मिट्टी छिपी होती है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने से पहले धरती में अंधकार का सामना करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्षों में भी नई शुरुआत का बीज छिपा होता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति अपने गांव के मंदिर में रोज जाता था। लोग उसे देखकर हंसते थे क्योंकि उसकी उम्र अधिक हो चुकी थी और शरीर कमजोर था। किसी ने उनसे पूछा, तुम इतने वर्षों से मंदिर आते हो, फिर भी तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं सुधरती? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी स्थिति सुधारने नहीं आता, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि भगवान मुझे देख रहे हैं और जब वो सही समय समझेंगे तो मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा।
कुछ समय बाद वह वृद्ध व्यक्ति गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसके धैर्य और विश्वास ने उसकी किस्मत बदल दी। धैर्य और विश्वासी तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वह सबसे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो। जैसे एक किसान अपने बीज को तुरंत अंकुरित नहीं देखता, वैसे ही ईश्वर भी तुम्हारे धैर्य का सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारी चिंता तुम्हें केवल कमजोर बनाती है। चिंता वो जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकोगे, तब तुम पाओगे कि तुम अनंत शक्ति के धारक हो। जीवन का हर क्षण तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम हारने के लिए नहीं बने, तुम संसार की कठिनाइयों से ऊपर उठने के लिए बने हो। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां लोग हमेशा तूफान से डरते थे। वहां एक नाविक था जिसे तूफानों से कोई भय नहीं था। एक दिन भयंकर तूफान आया और सभी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वह नाविक अपने छोटे से नाव पर निकला। गांव के लोगों ने उसे पागल समझा। जब तूफान समाप्त हुआ तो लोग हैरान थे कि नाविक सही सलामत लौट आया। उन्होंने उससे पूछा, तूफान में जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाविक ने उत्तर दिया, तूफान केवल कमजोर दिल वालों को डराता है। मैं जानता था कि मुझे समुद्र की लहरों का सम्मान करना है, लेकिन डरना नहीं है। जब तुम जीवन के तूफानों का सामना साहस से करते हो, तो वो तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन के तूफान भी तुम्हारी आत्मा को चुनौती देते हैं। पर याद रखना दोस्तों, हर तूफान एक दिन थमता है, और वह नाविक जो साहस से लहरों का सामना करता है, वही अपने गंतव्य तक पहुंचता है। अगर तुम हार मान लोगे तो जीवन के तूफानों में खो जाओगे। अगर तुम डटे रहोगे तो हर कठिनाई तुम्हारे साहस को और अधिक मजबूत करेगी। तुम्हारी आत्मा के भीतर वो शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक ये शक्ति निष्क्रिय रहेगी। याद रखो कि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है, पर उसे जागरूक करना तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो जीवन की हर बाधा तुम्हारे आगे छोटी हो जाएगी। तो मित्रों, आज का ये संदेश हमें एक बार फिर से ये याद दिलाता है कि जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती का केवल एक अस्थायी स्थिति है। निराशा केवल मन की एक स्थिति है जो हमें अपनी वास्तविक क्षमता से दूर करती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक तुम अपने अंदर की दिव्यता को नहीं पहचानते, तब तक तुम्हें हर मुश्किल बड़ी लगेगी। पर जब तुम एक बार उस शक्ति को पहचान लोगे, तो तब हर बाधा एक अवसर बन जाएगी।
संसार ये जीवन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हें सिखाने और तुम्हें निखारने के लिए है। जीवन के हर दिन में कोई ना कोई सबक छिपा होता है, जिसे अगर तुम ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि भगवान की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। हम निराशा के पीछे एक उम्मीद छिपी होती है और हर दुख के पीछे एक नया आनंद छुपा होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कृपया करके आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।